नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली पहुंच चुके हैं। शरद पवार के आवास पर होने वाले इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल सभी 14 सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रांची एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। INDIA महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर है कि आज जब बैठक होगी तो हेमंत सोरेन उस बैठक में झारखंड में जो लोकसभा की सीट शेयरिंग है, कुल 14 सीटें हैं, उसको लेकर भी अपनी बातचीत को मजबूती से रखेंगे। जाहिर है कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने बात आ रही है सामने कि झारखंड के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो इस बार महागठबंधन में चूंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी दोनों पार्टी का जो कहा जा रहा है कद कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, लिहाजा हेमंत सोरेन इस बार झारखंड में ड्राइविंग सीट पर होंगे। और कहा जा रहा है कि झारखंड में सीट को लेकर जो दावेदारी है कि जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो फार्मूला कांग्रेस का जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 9-4-1 का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी तो मुहर लगेगी। तमाम चीजों पर चर्चा होगी। इस पर भी चर्चा होगी कि वास्तव में झारखंड में चुनाव प्रचार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में देश भर में चुनाव प्रचार कैसे होगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, स्टार प्रचारकों की सूची पर भी चर्चा होगी। तमाम चीजों को लेकर आज की बैठक, जो पहली बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, आज होने जा रही है, लिहाजा उस पर नजर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवास पर उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने मुलाकात की। बेबी देवी ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जीत पर सीएम का आभार जताया और उन्हें जीत के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर सीएम ने मंत्री बेबी देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को पूरा कर सशक्त और समृद्ध झारखंड बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पलामू के MP MLA कोर्ट में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पेश हुए। उन पर चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। साल 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने थाना में मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में अपना बयान दर्ज कराने मंत्री कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में पेशी के बाद मंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सत्ता पक्ष के दबाव में उन पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उनके वकील ने बताया कि चुनाव के दौरान बूथ पर कई लोगों पर नारेबाजी का आरोप था, लेकिन प्राथमिकी केवल एक व्यक्ति पर ही दर्ज हुई थी। जनरली सत्ता पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है चुनाव में, वहाँ पहुंचकर बूथ पर कुछ हंगामा करना, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से ही वहाँ रिगिंग की जा रही थी। जो लोग थे वहाँ के वर्तमान विधायक, उनके लोगों के द्वारा। लेकिन ये मामला न्यायालय में है, इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता हूँ और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है, हमारे न्याय पर हमें। आरोप था कि चुनाव के दिन नारेबाजी जहाँ पर पोलिंग बूथ है वहाँ पे किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों पर के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन FIR एक आदमी के नाम पे हुआ, यही आरोप है। गढ़वा में 15 और 16 सितंबर को होने वाले झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा स्थगित हो गई है। पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह और सत्येंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी हो गई थी, पर छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम के चलते ये यात्रा फिलहाल स्थगित हो गई है, पर संकल्प यात्रा की नई तिथि का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। 13 से लेकर 16 तक का कार्यक्रम को स्थगन करना पड़ा। इससे हम लोग भी मायूस हैं, क्योंकि यह संकल्प यात्रा एक संदेश देने के लिए था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलामू प्रमंडल में आप खुद जानते हैं लोग चाहने वाले लोग हैं और लोग काफी आशा उम्मीद किए हुए थे कि आने से इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। बाबूलाल जी आम जनों तक उनके कमिटमेंट को पहुंचाना चाहते हैं
और वर्तमान के भ्रष्ट सरकार को कैसे उखाड़ फेंकें, इसकी अकाल मौत भी तय है। मैं आपको बताता हूँ, यह सरकार कोई 5 साल पूरा करने वाली सरकार है नहीं। इसके अधिकांश लोगों पर मुकदमा है, कई लोगों को ईडी दौड़ा रहा है, भागे चल रहे हैं। झारखंड के 4,345 पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के जरिए 617 करोड़ रुपए मिले हैं। पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से टाइड और अनटाइड फंड के जरिए ये रकम दी गई है। अगले 10 दिन में ये रकम सभी पंचायतों के मुखिया के पास पहुंच जाएगी। इस रकम से पंचायतों में थमी विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी और पेयजल के साथ साथ स्वच्छता और आधारभूत संरचना मद में निर्माण कार्य तेज होगा। अगले 3 माह के अंदर ये रकम खर्च करनी होगी। मुखियाओं के पास, सारे पंचायतों के पास ये राशि उपलब्ध है कि वो जो सतत विकास के लक्ष्य हैं वो उनका पालन करें और विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाएं। इसमें कौन कौन से काम होंगे जो अभी रुके हुए थे बहुत दिनों से? इसमें जो वाटर है, सैनिटेशन है, कोई भी आधारभूत संरचना है, इस तरह की कोई भी बेसिक फैसिलिटी या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी सुविधाएं पंचायत को जिसकी आवश्यकता है, वो सारे इस प्रकार के सारे योजना के लिए राशि खर्च कर सकते हैं मुखिया। तो ये क्या रिलीज होना शुरू हो गया? ये रिलीज होना अब शुरू हो जाएगा। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया में पीएफएमएस मैपिंग करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये सारी राशि हमें लगभग 10 दिनों के अंदर मुखियाओं को हस्तांतरित कर देने का ही प्रावधान है। साहिबगंज के बाड़े टोला में ग्रामीणों ने देर रात एक कमरे से प्रेमी और प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। सुबह दोनों की शादी करा दी गई। दरअसल मुंडमाला गांव निवासी विमल साहा प्रेमिका दयावती से मिलने उसके गांव बाड़े टोला गया हुआ था। तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। गांव में पंचायत बैठी, प्रेमी और प्रेमिका के परिवार वालों को बुलाया गया। साथ ही दोनों पक्षों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया और उसके बाद दिन के उजाले में दोनों की शादी करा दी गई। विमल और दयावती के बीच 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब शादी हुआ? आज। कैसे शादी हुआ आप लोगों का? कल आया था भेंट करने, गाँव वालों ने पकड़ दिया, इसी के चलते शादी कर रहे। और आप दोनों खुशी राजी से शादी किए? हाँ। आपको कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से? नहीं। कब शादी किए? कितने बजे? कैसे शादी हुआ? कितने दिन पहले आप इसको जानते थे? आप इससे मिलने कब आए थे? कल रात को, जिसमें गांव वाला पकड़ लिया था ना। गिरिडीह के बगोदर सीएचसी में प्रसव के दौरान नवजात बच्चे की मौत हो गई। एएनएम की लापरवाही से नाराज परिवार वालों ने जमकर हंगामा मचाया। कहा जा रहा है कि बगोदर के जरमुने निवासी अमरदास ने गर्भवती पत्नी खुशबू देवी को बगोदर सीएचसी में भर्ती करवाया था। पत्नी प्रसव पीड़ा से करा रही थी और एएनएम नॉर्मल डिलीवरी के बाद कहकर टाइम पास करती रही। इसी दौरान पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। एएनएम की लापरवाही से बिफरे परिवार वालों ने हो हंगामा किया। रामगढ़ थाना पुलिस ने पटेल चौक के पास एक होटल से 2 अपराधियों को हथियार, कारतूस और नकद पैसे के साथ गिरफ्तार किया। ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 10 कारतूस, 86,500 रुपये बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पकड़े गए दोनों अपराधी रांची के बताए जा रहे हैं, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। सूचना के सत्यापन में हम लोग दल बल के साथ जब वहां पहुंचे, दोनों युवक को पकड़े तो इनके पास से कैश जो है हमें 86,500 रुपया और एक देसी पिस्टल, 10 राउंड गोली बरामद हुआ। जो जब इनसे कागजातों की मांग की गई तो ये उपस्थित नहीं कर पाए कागजात, तो जिससे स्पष्ट हुआ कि जो है इलीगल हथियार है। तो फिर उनको विधिवत गिरफ्तार कर जब्ती सूची बनाई गई और FIR करके उनको जो है न्यायालय माननीय हिरासत में भेजा गया। और अगली खबर कोडरमा से है, जहां दिनेश यादव की हत्या के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने बीजेपी नेता मनोज यादव की अगुवाई में
एसपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि 5 सितंबर को तिलैया डैम के जामू खाड़ी में मछली पकड़ने गए दिनेश यादव की हत्या कर दी गई थी। 8 सितंबर को थाने का घेराव किया गया था और उसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी जिब्राइल अंसारी को गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वार्ता के बाद पुलिस की ओर से आरोपी को जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। इसराफिल अंसारी और 5-7 अन्य हैं। पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं की है। इसी कारण से हम लोग पूरे ग्रामीण के साथ, हजारों ग्रामीण के साथ एसपी साहब के कार्यालय में आए थे कि पुलिस शीघ्र से शीघ्र उसको गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कानून व्यवस्था का भी प्रश्न उठ सकता है, अशांति हो सकती है। इसी बात को लेकर हम लोग एसपी साहब के कार्यालय में आए। वार्ता यही हुआ कि गिरफ्तारी कब तक कीजिएगा, क्या बातें बताई? लगा दिए हैं, जब तक जितना जल्दी हो सके उतना गिरफ्तार करेंगे। और अगली खबर दुमका से है, जहां पहाड़िया समुदाय को पीवीटीजीएन योजना के तहत अनाज नहीं मिल पा रहा है। काटीकुंड प्रखंड के पिपरा पंचायत के लखनपुर, झगड़ाही, बालीजोर समेत कई गांव के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ बीडीओ के नाम आवेदन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पीवीटीजी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है और डीलर की ओर से करीब 3 महीने का राशन नहीं दिया गया है। वहीं जो राशन मिलता भी है उसकी माप सही से नहीं होती है। चावल मिलना चाहिए, कोटा में हम लोग नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि कार्ड को नीचे 28 किलो मिलता है, इसीलिए हम लोग को पेटी चावल पहाड़िया को मिलना चाहिए, घर पहुंचना चाहिए। अच्छा, डीलर वजन करता है तो काफर लेके वजन करता है, ईंटा दे के वजन करता है और काट में लेके देता है 35 किलो, इधर मिलता है 27 किलो चावल। गढ़वा के मिराल प्रखंड के राशन डीलर पर ई पॉश मशीन में 2 अंगूठा लगाने और 1 माह का राशन देने का आरोप लगा है। नाराज लाभुकों ने गढ़वा कलेक्ट्रेट के सामने हंगामा किया और पीडीएस डीलर अवधेश राम पर मनमानी करने का आरोप लगा दिया। साथ ही गढ़वा के डीसी को ज्ञापन सौंपकर राशन डीलर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग राशन के लिए, हम लोग के राशन 2 माह को नहीं मिल रहा है, 1 माह को मिल रहा है, इसलिए हम लोग को अंगूठा 2 माह के लिए लगाया जा रहा है, 1 माह के राशन मिल रहा है। इसलिए हम लोग अपने लाभ के लिए आए हैं कि हम लोग को राशन आ रहा है तो क्यों काट ले रहे हैं डीलर, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। तो अंगूठा 2 बार लगवाया जा रहा है और कोई पर्ची भी नहीं दिया जा रहा है और राशन सिर्फ 1 महीने का दिया जा रहा है। पूछे जाने पर डीलर के द्वारा अभद्र व्यवहार भी, सीधा धमकी देना कि आप लोगों को जहाँ जाना है जाइए, ये कहा गया। अंततः मैं भी वहाँ पहुँचा, डीलर से बात की तो उन्होंने सीधा साफ इनकार कर गया कि हम 2 महीने का अंगूठा लगवाएंगे, लेकिन राशन हम सिर्फ 1 माह का ही देंगे। हम पूछा ऐसा क्यों? और अगली खबर बोकारो से है, जहां बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान की कवायद शुरू हो गई है। वहीं हवाई अड्डे की बाउंड्री से सटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अब यहां से बेदखल करने की आशंका सता रही है। भयभीत लोगों ने प्रशासन से रहने के लिए दूसरा जगह मुहैया कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि वे हवाई सेवा की शुरुआत का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। दरअसल हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए आसपास की झुग्गी झोपड़ियों के साथ ही बूचड़खाना को भी हटाना जरूरी है। ऐसे में जल्द प्रशासन इलाके को खाली कराने की कवायद शुरू करने वाली है। वहीं बीजेपी विधायक विरंचू नारायण ने भी सुरक्षा के लिए झोपड़ियों को हटाने पर जोर दिया। कब से रह रहे हैं? हम लोग का जन्म यहीं से है, माँ बाप गुजर गया, हम लोग का देखिए यहीं पर रह गए हैं। अब यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा आप लोग को तो कहाँ यहीं पर रहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग का घर द्वार नहीं है, माँ बाप यहीं पर जन्म दिया, यहीं पर मर गया, हम लोग भी यहीं मर जाएंगे। हटाया जाएगा तो जरूरत है तो हटेंगे ही, लेकिन तकलीफ तो होगा। कहीं अगर जगह मिल जाए कहीं कुछ ऐसा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो फिर। आप लोग का वोटर ID कार्ड था यहीं का? कब से आप लोग हैं यहाँ? 32 साल। हम लोग का यही कहने का मतलब है कि हटाने के लिए ठीक है हटाए, बाकी हम लोग के कोई व्यवस्था कर दे, उसके बाद हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमको लग रहा है मेरे बाबूजी यहाँ 1962 में आए थे। उसके बाद से यहीं पर हम लोग है हैं। गिरालम सभाएं बैठक किया, डीसी साहब भी थे और उसमें सहमति बनी है कि जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग चिट्ठी देंगे, अविलंब 48 घंटे के अंदर वो बूचड़खाना हट जाएगा। वो जो बाउंड्री से सटा हुआ जो इंक्रोचमेंट है
वो हटेगा और हट करके ताकि बर्ड हीट का मामला नहीं बने, क्योंकि इंसानी जो जिंदगी है वो बहुत ही कीमती है। हजारीबाग में झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर धनुआ घाटी से गुजर रहे कंटेनर में आग लग गई। इसके चलते कोहराम मच गया। ट्रक चला रहे ड्राइवर और हेल्पर ने गाड़ी को रोका और दूर हो गए। तभी चौपारण से फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। यह कंटेनर इंदौर से कोलकाता की ओर जा रहा था। गाड़ी में करोड़ों रुपए की दवाइयां लदी थीं, पर सड़क से गुजर रही ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। गाड़ी ला रहा भैया, अभी खाना खाया, 12 बजे खाना खाया। खाना खा के लगभग 2:30 बजे निकले हैं होटल से 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ तक आए। यहाँ पे आए, आगे समझो चलते चलते आग लग गई गाड़ी में। शॉर्ट सर्किट था। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के शहीद जवान और सिमडेगा के सपूत जॉन ब्रिटो कीड़ो की 34वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन वेटरस इंडिया की जिला इकाई की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद के पिता के साथ ही सिमडेगा विधायक और डीसी मौजूद रहे। डीसी और विधायक ने शहीद जॉन ब्रिटो के गांव का विकास करने के लिए इस आदर्श गांव के रूप में विकसित करने की बात कही। साथ ही जिले में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए भी आवाज उठाई गई। जॉन ब्रिटो कीड़ो ऐसे वीर सैनिक थे जिन्होंने बारूदी सुरंग में पैर उड़ने के और घायल होने के बाद भी हार नहीं मानी और विद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 13 सितंबर 1989 को वे शहीद हुए थे, जिसके बाद उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो इस क्षेत्र के जो शहीद हैं उनका इस जिला मुख्यालय या तो जहां भी इस तरह से कुछ जगह है उस जगह में इनका प्रतिमा लगना चाहिए, ताकि यहाँ के जो भी हमारे इस तरह के हमारे बेटे या तो हमारे जो जवान लोग हैं उनको भी मैंने उसको देख के उनको अपने आप में गर्व महसूस होगा कि ये देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए मैंने कि शहादत प्राप्त किए हैं। तो इनका मैंने कि हमारा इस सिमडेगा जिला में और हमारा देश में इनका इज्जत और मान सम्मान रखा जा रहा है। 1989 13 सितंबर को श्रीलंका में एलटीटीओं के साथ लड़ते लड़ते वे बरदी सुरंग में उसका दाहिना पैर उड़ जाने के बावजूद वह अपने साहस से एलटीटीओं को मारने के लिए लगातार फायर किया। अब पता नहीं कितना को मार गिराया। और उसके बाद जो उसके साथी लोग बारूदी सुरंग में फंसे हुए थे, वे 10-15 मिनट में उनको समय मिला और वे उसके साथी सब बच गए। लोहरदगा में कार्यरत स्वर्ण समूह सहायता समूह के उत्पाद को बाजार में समय पर पहुंचाने और मार्केटिंग को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का डीसी और आईआईएम रांची के निदेशक ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। आईआरसीटी भवन में चल रहे शिविर में जिले के 30 महिला समूह के सदस्य प्रशिक्षण लेंगे, जिन्हें सामग्रियों के मार्केटिंग से जुड़े गुर आईआईएम रांची के प्रोफेसर बताएंगे। स्वयं सहायता समूह है वो बहुत ही मेहनत से अपने छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं और इन उत्पादों को मार्केट में ले जाने के लिए जो मार्केटिंग का स्किल रहता है उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने आईआईएम से एमओयू किया है और उसी के तहत ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण है। मुझे लगता है कि मार्केटिंग के स्किल्स को सीख करके ये अपने उत्पादों को ज़रूर ही पूरे नेशनल लेवल तक ले जा पाएंगे। प्रोफेसर्स मार्केटिंग और एरिया के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विपणन कौशल को बढ़ावा देना, उत्पाद को कैसे डेवलप किया जाए और सही समय पर उत्पाद को मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए, ये इस कार्यक्रम के उद्देश्य है। और अगली खबर लातेहार से, जहां एक आदिवासी को ग्राम प्रधान नासिर अंसारी ने बैठक में जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने का फरमान सुनाया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम प्रधान के बेटे बाबर अंसारी के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हेरहंज थाना क्षेत्र के केडू ग्राम की ये घटना है, जहां रविवार को स्कूल कैंपस में जुटे करीब 50 लोगों ने गांव के ही आदिवासी को बुलाया और बात नहीं मानने का आरोप लगाते हुए उसे गांव में घुमाया गया। पीड़ित की माने तो उसके घर पर 4 महीने पहले ग्राम प्रधान का बेटा पहुंचा था और जबरन आंगन के चापाकल पर खस्सी को
काटकर धोने लगा। इससे जब मना किया गया तो अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी गई। वहीं इस मामले के बाद रविवार को आदिवासी को अपमानित किया गया। इधर मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ने टीम का गठन किया, जिसने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। नहीं सब शामिल करेंगे तो भाई हम लोग गाँव में कैसे रहेंगे। तो वह सब कल इतवार दिन का बैठक रखा गया, हम लोग गए। इसके बाद वही निर्णय में निकाल दिया वो सब कि नहीं जूता का माला, जूता चप्पल का माला पहने के पूरा बस्ती घूरिए, तो आपका एक न रखेंगे, नहीं तो ये जैसा है वैसा बिल्डिंग रहेगी। तो घुमाया? हाँ घुमाया। कितना देर वही। रांची को तालाबों का भी शहर कहा जाता था, लेकिन अभी इन तालाबों और नदियों पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में आने वाले समय में गंभीर जल संकट की आशंका गहरा सकती है। अब तक 102 जलाशयों को प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है, जिनमें से अधिकतर अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं। एक बार फिर इन जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अभी अतिक्रमण की शिकार शहर के प्रमुख जल स्रोतों की लिस्ट तैयार की गई है। इसके तहत नदियों के 15 मीटर के दायरे को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं अपर नगर आयुक्त ने कहा कि निगम ने 102 जलाशयों की सैटेलाइट मैपिंग की है। इसके तहत हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी, हीनू नदी और बड़ा तालाब के पास मापी का काम शुरू किया गया है। जो टीम्स बनाई गई है उसमें उनको यह जिम्मा दिया गया कि सबसे पहले जो प्रमुख जल स्रोत हैं उन सभी के ओरिजिनल मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए वहाँ पे उपस्थित सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस किया जाए और उनसे उसका जवाब प्राप्त करते हुए आगे की कार्रवाई करें। तो शुरुआती फेज़ में जो इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं उस पर ये कार्रवाई की जा रही है और इस दरमियान इसके प्रॉपर SOP पर भी हम लोग आएंगे और इसी की सफलता के आधार पे आगे भी जितने भी बचे हुए वाटर बॉडीज़ हैं उसके भी अतिक्रमण को हटाने के लिए सिमिलर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने चिन्हित किया था 102 वाटर बॉडीज़, उसमें फिर से सारे COs, टाउन प्लानिंग के इंजीनियर और मजिस्ट्रेट के साथ में हम लोग उसको 8 तारीख से एक चिन्हितीकरण के लिए एक टीम बनाई है और अभी टीम काम कर रही है। आज हरमू नदी में हरमू, स्वर्णरेखा, हीनू नदी और बड़ा तालाब, ये 4 जलाशय मतलब जो वाटर बॉडीज है उसको हम लोगों ने चिन्हित करके और जो